बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ विंटर स्पेशल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी बहुत ही खुशबूदार और खिले खिले राइस के साथ बनकर रेडी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। राइस को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें मिक्स सब्ज़ गरम मसाले हम शामिल करेंगे, जिसमें एक तेज़पात, एक मोटी इलायची, 2-3 दालचीनी की स्टिक और 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर दें। जब ये मसाले अच्छी तरह से करकर आ जाए तो इसमें प्याज शामिल कर दें। स्लाइस में कटा हुआ हम प्याज शामिल करेंगे। जब इसका कलर लाइट ब्राउन सा हो जाए तो इसमें अब हम कटे टमाटर शामिल करेंगे। 2 लार्ज साइज़ के टमाटर को कट करके वो शामिल कर दें और 2 से 3 हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल किया था। अब हमने इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी शामिल करना है कि ये जले ना और टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें नमक मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें नमक 1.5 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, बिरयानी मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे कि हमारे मसाले और टमाटर अच्छी तरह से भुन जाए और टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। मसाला हमारा भुन चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें गाजर शामिल करेंगे। 1 कप मैंने गाजर का इस्तेमाल किया है, जिसको स्लाइस में कट कर लिया है। इसकी कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने इस तमाम वेजिटेबल को स्लाइस में काट कर इसमें शामिल किया है। 2 से 3 लार्ज साइज़ के आलू लेकर इसको भी स्लाइस में कट कर दिया है। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे। 1 कप मैंने मटर का इस्तेमाल किया है। मैं ये 3 वेजिटेबल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोभी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में गोभी नहीं पसंद, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। वेजिटेबल को इसमें डालने के बाद इसको मिक्स कर दें। अब हम इसमें हाफ कप दही का इस्तेमाल करेंगे। दही को फेंट कर इसमें शामिल कर दें। दही को डालने के बाद अब हम इसको दही के साथ भून लेंगे। दही का पानी भी खुश्क हो जाए और वेजिटेबल भी अच्छी तरह से भुन जाए। जब वेजिटेबल भुन जाए तो इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। मैंने 2 गिलास चावल का इस्तेमाल किया है, जिसको भिगो कर रख दिया था। अब हम इसमें 4 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी को डालने के बाद इसको मिक्स करें। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट, ताकि इसमें पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें भिगे हुए चावल शामिल करेंगे। मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेला चावल बहुत ही खिला खिला बनकर रेडी होता है। इसको भिगोने में ज़्यादा टाइम लगता है। घंटा पहले ही मैंने इसको धो कर रख दिया था। मैंने इसमें 2 गिलास सेला चावल का इस्तेमाल किया है। सेला चावल पानी कुछ ज़्यादा लेते हैं। चावल को डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको दोबारा कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे और बाद में इसका ढक्कन उठाएंगे। इस स्टेज पर आकर आप इसमें नमक मिर्च का टेस्ट कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करें और नमक मिर्च का आप इसमें टेस्ट कर लें। मुझे कुछ थोड़ा सा नमक कम लगा था, इसलिए मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। 1/2 टेबलस्पून अब हम इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आप चिकन पुलाव को भूल जाएंगे। ये वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी बनकर ये रेडी होगी। इसको मिक्स करें और इसको दोबारा कवर कर दें। 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। पानी खुश्क हो चुका होगा। अब हम इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
अब ये वेजिटेबल पुलाव हमारा दम पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रह जाए तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दें। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। खिले खिले और मज़े खुशबूदार चावल हमारे वेजिटेबल पुलाव बनकर रेडी हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आपने देखा है कि किस कदर ये चावल खिले खिले बनकर रेडी हुए हैं। अब हम इस वेजिटेबल पुलाव को डिश आउट करते हैं। विंटर में इस तरह की गरम गरम राइस आप इसको सर्व करें, आपको मज़ा आ जाएगा। पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। आप इसको रायते के साथ तो सलाद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये किस कदर टेस्टी और खुशबूदार वेजिटेबल पुलाव हमारा बनकर रेडी हुआ है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।